आज का कॉन्सेप्ट है एलसीएम। बहुत सारे बच्चे को एलसीएम में डाउट होता है कि सर √2 √3 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो √2 और √3 का एलसीएम हम निकालना सीखेंगे। क्या इसका एलसीएम निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा यह भी हम जानेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बच्चों के लिए जो यह नहीं जानता है। ये सीखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछ दूं कि 2 और 3 का एलसीएम बताइए, तो आप कहिएगा सर इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपसे पूछ दूं कि √2 और √3 का एलसीएम बताइए, तो आप कहिएगा √6 होगा। यह गलत है, क्योंकि √6 इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। कैसे पहचान करेंगे किसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा किसका नहीं करेगा, यह सीखते हैं। देखिए 2 और 3 का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो 2 से 6 में डिवाइड करिएगा, तो ये 6/2 कितना हो जाएगा 3। और 3 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6/3 कितना हो जाएगा 2। ये क्या है, इंटीजर है। लेकिन अगर से हम √6 में √2 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट कर √3 बना देगा। बताइए क्या √3 इंटीजर है? नहीं, नो है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √6 अपॉन √2 को जब मैंने डिवाइड किया तो क्या मिला, √3। हम कह सकते हैं कि √3 आपका इंटीजर नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक चीज आपने सीखा क्या, कि जब इरेशनल नंबर अलग अलग तरह के इरेशनल नंबर होंगे, अगर उसका एलसीएम निकाला जाएगा तो उसका एलसीएम आप नहीं निकाल पाएंगे। अलग अलग इरेशनल नंबर होगा तो उसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे √2 √3 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, √3 √5 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है कि यदि इन दोनों से मैं इसके एलसीएम में डिवाइड करूंगा तो इंटीजर मिलना चाहिए, डिवाइड करने पर इंटीजर नहीं आता है, इसलिए फेल हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि √2 और √3 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना है कि जब अलग अलग अपरिमेय संख्या होगी तो उसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब इसने डिवाइड करेंगे मतलब उसके एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आनी चाहिए, और डिवाइड करने पर इंटीजर नहीं आता है। जैसे और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया √2 का लिया जी √2 और ले लिया 2√2, तो क्या इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? हाँ, इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए दोनों सेम लाइक टर्म्स वाला इरेशनल नंबर है, लाइक टर्म्स वाला इरेशनल नंबर है, तो एलसीएम निकालने का काम कौन करेगा? बाहर वाला कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा 2, और उससे √2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। इसका एलसीएम एग्जिस्ट किया तो कितना आया 2√2। यह सही है कि गलत है, हम चेक करेंगे कैसे, डिवाइड करके। डिवाइड करने के बाद अगर इंटीजर मिलती है तो सही है, नहीं मिलता है तो गलत है। जैसे इसमें यह हमारा एलसीएम है, ठीक है। इस एलसीएम इससे मैं डिवाइड करूंगा तो 2√2 के नीचे कौन आएगा, √2, और √2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। बताइए 2 आपका इंटीजर है, पूर्णांक है? हाँ है। तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम मतलब डिवाइड करने पर, अपने एलसीएम में डिवाइड करने पर इंटीजर मिला, तो इसका मतलब यह होगा कि इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। और ले लिया हमने 2√2, फिर डिवाइड किया 2√2 से, तो ये 2√2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। हम कह सकते हैं कि 1 इंटीजर होती है, इसलिए इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बोला पाई और 22/7, क्या इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, यह रेशनल नंबर है और यह इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहली बात यहाँ से एलसीएम यह नहीं होगा, इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग, मतलब एक तो परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो ये दोनों काफी डिफरेंट हो गए, इसलिए इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2π और 3π। बताइए इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? आइए चेक करते हैं। 2π और 3π, इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? सबसे पहली बात, दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है। हाँ, यह भी पाई वाला टर्म है और यह भी पाई वाला टर्म है, तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। और एलसीएम निकालने के लिए मदद कौन करेगा? 3 और 2, तो 3 और 2 का एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा 6, और पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए चेक करते हैं कि मेरा एलसीएम सही है कि गलत। इससे मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 6π के नीचे 2π, बताइए पाई कैंसिल, ये कैंसिल करेगा तो 3, फिर 6π और 3π, ये पाई कैंसिल, और इसको काटिएगा तो 2। अब इधर चेक करिए, 3 क्या है इंटीजर, ये 2 क्या है इंटीजर, यानी कि एलसीएम जिसका निकाला जाता है अपने एलसीएम में वो नंबर जाकर डिवाइड करेगा तो इंटीजर मिलेगा, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर सही है, उसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम 6π हो जाएगा। छोटा से लेते हैं, जैसे हमने लिया √3 और π। आइए चेक करते हैं कि क्या इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात कि दोनों का दोनों
डिफरेंट इरेशनल नंबर है, यही फेल हो गया, इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर होती है, उसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2/3 और 4/5, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका एलसीएम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप कैसे बताइएगा। तो सबसे पहली बात आपसे पूछा क्या गया है, एलसीएम। क्या पूछा गया है, एलसीएम। और एलसीएम तभी निकालेंगे जब, देखिए एलसीएम कैसे निकालेगा, ऊपर वाला जो है मतलब नंबरेटर जो है उसका हम एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर जो है उसका हम एचसीएफ निकाल देंगे। जैसे 2 4 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 3 5 का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2/3 4/5 का एलसीएम केवल 4 हो जाएगा। अब आइए चेक करते हैं कि हमारा एलसीएम ये सही है कि गलत है। कैसे चेक करेंगे, इसी इसमें डिवाइड करेंगे। अगर इंटीजर आ गया तो हमारा आंसर सही है, नहीं आया तो यह एलसीएम इसका गलत है। ठीक है, चलिए 4 में हम डिवाइड करेंगे 2/3, बिल्कुल सही है। 2 से 4 कैंसिल आउट कर कितना बनाएगा 2, और ये नीचे जाकर उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा 6। बताइए 6 इंटीजर है, हाँ है, इसलिए इसका एलसीएम जो है आया है 4, वो बिल्कुल सही है। आइए फिर और एक और है, 4 में हम डिवाइड करेंगे 4/5, और ये 4 कैंसिल यहाँ बच गया 1, ये जाकर से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 5। तो बताइए ये 5 आपका इंटीजर है, हाँ है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखना है जब भी फ्रैक्शन वाला का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का क्या निकालेंगे एलसीएम, और नीचे वाला का क्या निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया π/3, दूसरा लिया π/5, बिल्कुल सही है। इसका एलसीएम कैसे निकालिएगा, ध्यान से समझते हैं कि हम पाई वाला फंक्शन मतलब पाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो पाई का एलसीएम केवल पाई ही हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 और 5 का एचसीएफ निकालेगा तो कितना हो जाएगा 1। तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा केवल पाई हो जाएगा। आप इसे डिवाइड कर बताइए इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो आपका डिवाइड गलत होगा क्योंकि यहाँ इंटीजर आ रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है, 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये अगर आप बना लेते हैं तो कमेंट में 10 का लाइन बाय लाइन आंसर दे दीजिएगा। मैं चेक कर बता सकता हूं कि किस किस बंदे का आंसर सही है। थैंक यू।